हम दशमलव संख्याओं को परिमेय संख्या में कैसे बदला जा सकता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण लेंगे और कुछ उदाहरण ले करके उसको समझते हैं। तो यहाँ पर 2-3 उदाहरण ले लेते हैं और 2-3 उदाहरण ले करके उसको हम समझ लेते हैं। जैसे 3/2 कुछ उदाहरण लेते हैं, इसमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हम पहला नंबर ले लेते हैं 3/2, दूसरा ले लेते हैं 5/2, तीसरा ले लेते हैं यहाँ पर 6/4, एक चौथा उदाहरण ले लेते हैं 7/2, 7/4 ले लेते हैं 7/4। ये 4 उदाहरण है। ये हमारी पहली परिमेय संख्याएं, ये परिमेय संख्या है। इस परिमेय संख्या को दशमलव बदल लेते हैं। दशमलव बदलने के बाद फिर इसको इसी रूप में कैसे लाना है ये समझ लेते हैं। यहां पर जब 3 में 2 का भाग जाएगा, 3 में जब 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, भाग दे के थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 3 में 2 का भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 2 एकम 2, ये शेष आ गया 1, यहां रख लिए दशमलव, ये बन गया आपका 10, ये हो जाएगा 2 पंचा 10। यहां भाग की प्रक्रिया खत्म। यहां आ गया कितना हमारे पास 1.2, 1.5, ये 1.5 आ गया। अब इस दशमलव संख्या को फिर से परिमेय संख्या में बदलना है। यहां देखिए जो ये 1.5 आया है ये शांत दशमलव संख्या है, मतलब ये दशमलव के एक अंक बाद भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई, शेषफल में 0 आ गया, मतलब शेषफल में अब कुछ नहीं है, तो उसको बोला जाता है शांत दशमलव। तो अब इस शांत दशमलव संख्याओं को बदल बदल करके देखेंगे फिर से कैसे परिमेय संख्या में आ जाती है। तो यहाँ पर इसको भी ऐसे बदल लेते हैं। 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, बचेगा शेष में 1, दशमलव रख लेंगे तो बन जाएगा 10, 2 पंचा 10, तो यहाँ 2.5 हो गया। फिर इसमें देखते हैं 6 में 4 का भाग देंगे तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, बचेगा 2, यहाँ दशमलव रख देंगे बन जाएगा 20, 4 पंचा 20 बन जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं 7 में 4 का भाग देंगे तो ये 4 एकम 4, बचेगा 3, दशमलव लगेगा तो बन जाएगा 30, 4 सत्ते 28, बचा 2, 4 पंचा 20। यानी भाग देना तो आसानी से आप जानते हैं, आप पढ़ चुके होंगे, तो सरल तरीके से भाग दे लेंगे। अब ये जो दशमलव संख्याएं हैं, इन चारों दशमलव संख्याओं को फिर से इसी परिमेय संख्या में लाना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो यहां पर बराबर करके देख लेते हैं। किसी भी संख्या के नीचे, यानी जो जितनी भी प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो चाहे पूर्णांक हो, उसके नीचे हम 1 रख ले सकते हैं। 1 रखते हैं यानी बटे में 1 रख लेंगे तो संख्या के मान में परिवर्तन भी नहीं होगा, बदलाव भी नहीं आएगा और वो संख्या परिमेय संख्याओं में बदल जाएंगे। तो यहाँ पर 1.5 को हम अगर परिमेय संख्या बनाते हैं तो ये जो है तो बटे 1 हो जाएगा, 1.5 बटे 1। अगली बार ये जब दशमलव संख्या हटेगी यहां से तो दाईं तरफ से 1 अंक बाद दशमलव लगा है, दाईं तरफ से 1 अंक बाद दशमलव लगा है, तो जब दशमलव हटता है जितने अंक बाद दशमलव लगा होता है उतने जीरो हर में आ जाते हैं। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये दशमलव हट जाएगा तो ये हो जाएगा कितना 15 बन जाएगा, 1 पहले से है और ये दशमलव हटा तो 1 जीरो आ गया। 1 जीरो क्यों आया, क्योंकि 1 अंक बाद दशमलव था, तो बन गया कितना हमारे पास 15/10। अब देखिए 15/10, इसमें से कोई ऐसी भाजक संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सकती है। तो यहां पर देखिए 5 गुना 10 यानी 5 का भाग इसमें 10 में चला जाएगा, 5 यानी 15, 15 में भी 5 का भाग चला जाएगा, यानी उभयनिष्ठ भाजक है, उसी उभयनिष्ठ भाजक से भाग दे देते हैं। तो 5 गुना 10, 5 यानी 15, हमारे पास बचा कितना 3/2। देखिए पहले भी 3/2 था,
और यहाँ भी 3/2 आ गया। मतलब परिमेय संख्याओं को दशमलव संख्या में बदला जा सकता है और दशमलव संख्याओं को फिर से परिमेय संख्या में बदला जा सकता है। फिर इसको एक बार देख लेते हैं दूसरे को, और समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ठीक इस तरह से 2.5 है, 2.5 के नीचे यानी बटे में 1 रख लेंगे तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं आएगा और ये परिमेय संख्या भी बन गई। अगली बार जब दशमलव हटा देंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 25 और ये बटे हो जाएगा 10। 10 क्यों हो रहा? क्योंकि दशमलव एक अंकवाद लगा, दाएं तरफ से एक अंकवाद है तो एक जीरो आ गया, बन गया 10। अब यहाँ पर देखिए कोई ऐसी उभयनिष्ठ भाजक संख्या होगी जो 25 को भी और 10 को भी विभाजित करती होगी, उसी को हम विभाजित कर देते हैं उसी से। तो यहाँ पर देखिए 5 दुनाई 10 पचम 25, तो 5 दुनाई 10 पचम 25, हमारे पास कितना आ गया 5/2। 5/2 तो पहले भी लिखा था यहाँ पर, तो ये फिर से वही संख्या आ गई। अगली संख्या हम देखते हैं यहाँ पर 6/4 बराबर 1.5। 1.5 यहाँ भी आ रहा है तो इसको भी कर लेते हैं ऐसे 1.5/1। अगली बार अब यहाँ पर जब दशमलव घटेगा तो ये बन जाएगा 15/10। 10 क्यों बना? जैसे ऊपर अभी किए हैं, यहाँ से दाईं तरफ से एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ से ये हटा तो यहाँ एक जीरो आ गया, ये बन गया 10। इसमें भी कोई न कोई उभयनिष्ठ संख्या होगी, कोई न कोई भाजक होगी जो दोनों को विभाजित करती होगी। तो यहाँ पता करते हैं, देखते हैं, अनुमान लगाते हैं। तो 5 दुनाई 10 5 तिहाई 15, यहाँ पर देखिए 5 दुनाई 10 और 5 तिहाई 15 यानी 3/2 यहाँ भी आ गया, लेकिन इसमें अंतर दिख रहा है, यहाँ 3/2 और यहाँ 6/4 है। लेकिन 6/4 और 3/2 समतुल्य भिन्न है, समतुल्य परिमेय संख्याएं हैं। क्यों? यहाँ पर देखिएगा जब इसको हम मानक रूप में रखते हैं, सरलतम रूप में रखते हैं 6/4 को, तो 6/4 को जब हम सरलतम रूप में रखेंगे तो इसमें देखना कोई न कोई भाजक संख्या होगी ऐसी जो दोनों को विभाजित करती होगी। तो 2 दुनाई 4 2 तिहाई 6 यानी 2 से दोनों विभाजित हो गए। आ कितना रहा है 3/2 यानी 6/4 का जो सरलतम परिमेय संख्या है या सरलतम भिन्न है वो क्या है? वो है 3/2। तो 3/2 यहाँ आ गया, 3/2 और 6/4 क्या है? ये इसके जो वैल्यू है दोनों की लगभग सेम है, यानी ये कह सकते हैं कि ये जो है समतुल्य परिमेय संख्या है या समतुल्य भिन्न है। समतुल्य परिमेय समतुल्य भिन्न क्यों दोनों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर ऋण की कोई संख्या अभी नहीं, ऋणात्मक कोई संख्या नहीं दिख रही है। और आपको पहले पढ़ चुके हैं कि जो परिमेय संख्याएं हैं वो ये जरूरी नहीं है कि वो सभी भिन्न हो, लेकिन सभी भिन्न परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसलिए बीच में मैं परिमेय संख्या भी बोलता हूं कि ये चाहे इसको हम परिमेय संख्या कह लें या भिन्न कर लें। परिमेय संख्या इसलिए कह सकते हैं कि ये भी इसमें धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी हो सकता है परिमेय संख्याएं, लेकिन भिन्न धनात्मक है। ये पूरी संख्याएं अभी धनात्मक लिखी हुई हैं, तो ये क्या है? समतुल्य भिन्न है। तो दोनों का मतलब एक है, चाहे 2/3 लिखे 3/2 लिखे, चाहे 6/4 लिखे, दोनों का मतलब एक ही है, दोनों का मायना एक ही, दोनों का मान एक ही है। ठीक इसी प्रकार से इसको देखते हैं 7/4 है, इसका माना है 1.75, 1.75 बटा इसको 1 कर लेंगे जैसे सब में आया है, क्योंकि इसमें 1 रख देंगे बटे में तो मान में बदलाव नहीं आएगा, मान में परिवर्तन नहीं होगा। अब जो है कि ये यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये बन जाएगा 175। अब बटे में अभी तक बोल रहा था कि दाएं तरफ से जितने अंक बाद दशमलव होगा हर में उतने जीरो आएंगे। अभी तक दशमलव के बाद एक अंक बाद दशमलव लगा था, लेकिन यहाँ पर 1 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 1 लिखा है और ये 2 ठो जीरो आ जाएंगे, यानी 100 बन गया। अब यहाँ पर देखिए 175 को और 100 को ऐसी कोई संख्या होगी जो दोनों को विभाजित कर सकती होगी।
तो यहाँ पर जब पहाड़ा पढ़ते हैं छोटे छोटे ना पढ़ करके छोटी संख्याओं से विभाजित कर सकते हैं, लेकिन कोई बड़ी संख्या पढ़ करके देख लेते हैं, जैसे 25 चौको 100 और 25 सत्ते 175। यहाँ भाग देख लेंगे, यानी 25 ऐसी संख्या है जो 100 को भी विभाजित कर रही है और 175 को भी। तो ये 25 सत्ते 175 और 25 चौको 100, तो क्या हो गया 7/4। यही 7/4 यहाँ भी है। ये हो गया आपका आंसर। यानी परिमेय संख्या को दशमलव में बदल सकते हैं और दशमलव संख्या को यानी शांत दशमलव संख्या को फिर से परिमेय संख्या में बदल सकते हैं।